ओ मम्मा डर गई मम्मा। पानी में टप्पा डाली मैंने। क्यों कर दी? पानी नहीं था। ताजी ताजी हरी मिर्ची अपने घर की। आहा, अपन चटनी बनाएंगे। चटनी। चटनी में को नहीं खाता। चटनी नहीं पसंद। हम तो खेलते हैं। खेलते हैं, अभी आएंगे अपन खेलने के लिए। अभी पहले अपन चटनी बना ले। डिंचक डिंच। मैंने कुछ डाल दिया है। छोटी छोटी। लाल मिर्च चलो। डाल। और मुझे बनानी है जाम की चटनी और मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने किचन गार्डन से ले लो। और मैं आई हूँ ना, शादी से आने के बाद मैं आज आई हूँ ऊपर। इतना गंदा हो रहा है ना, इसको क्लीन करेंगे। अब हम संडे को ही कर पाएंगे, संडे को करेंगे। प्लांट्स भी ऐसे हो रहे हैं। मेथी हो गई हमारे यहाँ पर अच्छी दिख रही है। ये मेथी है और ये हरा धनिया है और पुदीना भी अब तो ग्रो हो गया है अच्छे से। चलो चलते फटाफट से चटनी बनाएंगे, चटनी ताजी ताजी हरी मिर्ची के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग मिल रहे हैं एकादशी के दिन और हम लोगों का फास्ट था, तो मुझे बनाना था जाम की चटनी। तो बस मैं ऊपर से हरी मिर्च वगैरह लेकर आई और फटाफट से मैंने जो अपनी चटनी बनाना था वो बनाई। क्योंकि और इसी बीच में ना कान्हा को लग रही थी भूख और वो स्कूल नहीं गया था उस दिन, बहुत ठंड थी उस दिन, तो मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था। तो बस जो मैंने आलू बॉईल किए थे हमारी सब्ज़ी के लिए, उसमें से मैं उसे ना एक आलू खिलाते जा रही थी साथ ही में, क्योंकि ना उसे भूख लग रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाना है। जिस दिन वो स्कूल जाता है ना, उस दिन उसका रूटीन बना हुआ रहता है, बाकी तो वो ना बहुत परेशान करता है। घर पर रहता ना तो उसे खाने का कुछ समझ नहीं आता। मतलब एक रूटीन सेट होता है बच्चों का ऑलरेडी, अगर वो स्कूल जाते हैं तो। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए और आज एकदम से ठंडा हमारे यहाँ पर बढ़ गई थी। और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बना कर रखी, क्योंकि मुझे फिर शॉप पर भी जाना था नीचे, क्योंकि ना पापा अकेले थे उस दिन दुकान पर, तो उन्हें खाना खाने छोड़ना था इसी वजह से। तो बस मैंने जल्दी से अपनी सब्ज़ी फ्राई की, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि फलहारी सब्ज़ी बनाना था तो उसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करना था। वो बनाने के बाद ही ना मैंने हाथ ही से अपना आटा लगा कर भी रख दिया था, क्योंकि मैं आती नीचे से और उसके बाद सारी तैयारियां करती तो मैं लेट हो जाती थोड़ा सा। और होता ही है, जिस दिन मैं अकेली रहती हूँ ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि पूरे टाइम इसे रखना होता है। वो नीचे जाता है ना तो वो बहुत परेशान करता है, तो उसे कोई भी रखने के लिए ना रेडी नहीं होता और इसी के साथ में काम भी करना पड़ता है। तो बस जल्दी से मैंने सिंपल सा फलहारी आटा लगाया और कुछ भी नहीं बनाया था ज़्यादा। मही आया हुआ था, वो लास्ट मोमेंट पे आया, नहीं तो मैं खटाई वाले आलू बना लेती, बट मैंने उसी में थोड़ा सा शक्कर वगैरह डाल लिया था। और फलहारी जाम की चटनी तो हम लोगों ने बना ही ली थी, आलू की सब्ज़ी हो गई थी। तो बस इतना सब कर कर फिर मैं चली गई थी नीचे की साइड शॉप पर। खाना खाकर आ गए थे, उसके बाद मैंने जल्दी से आकर बनाई फटाफट से रोटियां, क्योंकि ये जो रोटी होती है ना वो ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो बस दादी को रोटी खिलाई, फिर मैंने भी उसके बाद फलाहार कर लिया था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग कंटिन्यू करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्यों। एक होता है ना जब आप रूटीन में नहीं रहते हो तो आपसे बिल्कुल हो ही नहीं पाता है कंटिन्यू करने के बारे में। तो बस अब मैंने सोचा चलिए आज स्टार्ट करती हूँ, कितना बना पाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी 10 ही बजी है बस, और क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। बस मैं ये रोज़मेरी वाटर लगाकर हेयर्स में और बस नहाने ही जाने वाली हूँ। बाकी के बेसिक से जो काम होते हैं किचन क्लीनिंग वगैरह ये सब तो मेरा हो गया है। और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और 2 दिनों से बहुत ज़्यादा वाली ठंड बढ़ गई है हमारे इधर, एक्सट्रीम लेवल की। और ठंड से ज़्यादा ना हमारे यहाँ पर हवा लगती तो हाथ पैर ऐसा लगता है जैसे फ्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे एकदम से, इस टाइप से। और ईयर्स में तो मैंने कुछ भी नहीं पहना है मैं जब से शादी से आई हूँ, जब से, क्योंकि इतने ज़्यादा कान दर्द हो रहे थे, क्योंकि इतने हैवी और बड़े ईयरिंग्स पहनने की मेरी आदत नहीं। मैं हमेशा छोटे छोटे से ईयरिंग्स से ही वेयर करती हूँ, इस वजह से।
सो बस ठीक है, अब आज हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो बस नहाकर फिर चलते हैं किचन में। बीच में ना रेगुलरली मैंने जब ये रोज़मेरी वाटर लगाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे हेयर फॉल में ना थोड़ा सा जो मतलब डिफरेंस मुझे दिखाई देने लगा था, बट फिर बीच में बिल्कुल छूट गया है शादी के चक्कर में, और उसके पहले मैं चली गई थी एक और शादी में। तो इस वजह से फिर अब मैंने सोचा मैं रेगुलर लगाऊंगी। अगर हम रेगुलर कोई चीज़ करते रहते हैं ना, तो हमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है। अगर हम नहीं करेंगे ना रेगुलर, तो उसका इफ़ेक्ट तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। बस अब मैंने नहा लिया है, मैं जाती हूँ फटाफट से किचन में। और ना मुझे बाकी कहीं ठंड लगे ना लगे, मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे सॉक्स पहन लेना चाहिए दिन भर, बस और कुछ नहीं। स्वेटर एक बार नहीं पहनूंगी तो चल जाएगा, बट सॉक्स के बिना मैं नहीं रह सकती ठंड में। और पैर भी सही हो जाते हैं यार, काफ़ी फटते नहीं है, ख़राब नहीं होते। नहीं तो ठंड में पैर सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं, पानी लगता है, कभी कुछ होता है। कम से कम सॉक्स पहनते हैं तो पैर ठीक रहते हैं। तो फटाफट से बस सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं। थोड़ी सी देर 5 मिनट धूप में खड़े होकर विटामिन डी लेकर फिर चलेंगे किचन में। किचन में गई तो मैंने बेसिक सी जो हम लोग का खाना होता है वो रेडी हो गया था। मैंने जो रोटियां होती वो बना ली थी। फिर जब मम्मी आए तो बोले कि थोड़ी सी मतलब ज्वार की रोटी बना लेते हैं। हम लोग को क्या नई ज्वार करते हैं। फिर क्या होता है, मल महीना लग जाता है, पौष महीना, तो उसमें फिर हम कुछ भी मतलब ज्वार नहीं करते। तो उन्होंने बोला, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था कैसे बनाते, बट फिर भी मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आटे को मतलब आटे में नमक और शक्कर डालकर उसका अच्छा से डो बनाया। पहले थोड़ा सा ही डो बनाया था, और एक गीला कपड़ा लेकर ना उस आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट सा रखा, थोड़ा सा गीलेपन पर, और बनाना स्टार्ट किया। तो बन गई थी। इसके पहले मैंने बनाने की कोशिश की ना, तो वो बन ही नहीं रही थी। फिर मैंने उस डो को थोड़ा सा अच्छा किया हाथों से, और उसके बाद बनाना स्टार्ट किया ना, तो इजीली बन गई थी और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। क्योंकि हर बार तो क्या था मम्मी बना लेते हैं, बट लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी। बट होता है ना कि इस बार बनेगी नहीं बनेगी, बट जितनी भी रोटियां बनाई थी ना, सब अच्छे से बन गई थी, और एक भी टूटी ही नहीं थी, और पतली पतली सी बनाने की मैंने कोशिश की थी। दिन से हमारी टीवी ख़राब हो गई थी। तो एक दिन पहले जब ये एकादशी वाले दिन मतलब इंदौर गए थे, तो उस दिन हमारे यहाँ आ गई थी टीवी नई वाली। पुरानी हमें हटानी थी, बट हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले खाना वाना खा लेते। तो ठंड में इतनी वैरायटी होती है, हल्दी का अचार, जाम की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी चटनी, दाल, और मतलब वैरायटी होती है, नारियल की चटनी और मेथी दाना, पालक, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ठंड में खाने के लिए। बहुत मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती है, और दूसरी सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी आने लगती है। बस उसके बाद में खाना वाना खाया, और उसके बाद टीवी निकाल कर लगाने के लिए हुए, तो बस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था, स्पेशली कानू की। क्योंकि है ना, अब वो जब समझने लगा। इसके पहले जब हमारे यहाँ टीवी था, मतलब अभी 2-3 महीने से ही ख़राब हुआ था, उसके बाद से तो वो नहीं देखता था। बट अभी अभी ना उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी थी टीवी देखने की। तो फिर टीवी वगैरह लगाया, उसको सेटिंग की, उसकी मतलब मुश्किल से एक बार में ठीक से लग ही नहीं रही थी वो। फिर भी उसको लगाया ना, तो फिर वो जब लग गई, चालू हो गई, तो उसके बाद से वो बच्चे भी थोड़ा सा बिज़ी रहते। नहीं तो हमारी सभ्या भी दोपहर को बोर होती थी, कहीं इधर जा रही है, कहीं उधर जा रही है। बच्चों को थोड़ा सा मतलब चाहिए होता है कुछ तो उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्पेस भी नहीं है कि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ले, खेल लें। तो टीवी तो बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मोबाइल हम दे नहीं सकते हैं बच्चों को आज के समय में। फिर हम लोगों की टीवी वगैरह लग गई थी, करीब आधा पौन घंटा लगा होगा उसको एडजस्ट करने में। फिर जब टीवी स्टार्ट हुआ ना, फिर उसके बाद से हमारे दोनों बच्चे बड़े खुश थे। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं इसी के साथ में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।